हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है और आज हम हिंदी ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उपसर्ग यानी प्रीफिक्स। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द शब्दों के आरंभ में लगकर उनके अर्थों का विस्तार करता है अथवा उनमें कोई विशेषता उत्पन्न होती है, जैसे अनु, अ, प, वी। और एग्जाम्पल हो गया उप प्लस सर्ग। ये हमारा इसका संधि विच्छेद है। उपसर्ग यानी किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाकर कुछ विशेषता लाते हैं। यानी कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्दों से पहले जोड़े जाते हैं, उसे कहते हैं उपसर्ग। हिंदी में उपसर्ग 3 भागों में विभाजित है। 3 भागों में विभाजित है। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू व फारसी के उपसर्ग। फर्स्ट है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं। अति, अतिशय, अतिरिक्त, ये रहा इसका उपसर्ग। अधिपति, अध्यक्ष, अधि, ये अध्ययन में अधि इसका उपसर्ग होगा क्योंकि ये आधा है अधि, और इसका पूरा बनेगा अध्यापन। अनुक्रम, अनुपात, अनुकरण, अनुमोदन। अपकर्ष, अपमान, उपकार, अपजय, अपि, अपिधान, अभिनंदन, अभिलाप, अभिमुख, अभिनय, अवगुण, अवतरण, आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण, उत्कर्ष। जो ये हमारा आधा होता है ना, यादता, इसका हम डिनोट कैसे करेंगे? ता में हलंत लगा के। अगर किसी भी शब्द में हलंत लगा हुआ विसर्ग व्यंजन आता है तो वह आधा शब्द होता है। जैसे उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, ये उज्ज्वल का साउंड है। तो जा है ना आधा, तो ये जा का हम ता लिखते हैं, तो जा आधा है तो इसलिए हम ता को आधा लिखेंगे, तो यहाँ पर हलंत आ जाएगा। सॉरी। उद्गम, उद्भव, उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार, दुर्जन। ये जो आधा शब्द होता है उसको हलंत लगाया जाता है, और ये हमेशा व्यंजन में आते हैं, ना कि विसर्ग। उसमें व्यंजन में आते हैं, स्वर में नहीं आते हैं। दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार, दुष्चरित्र, दुस्साहस, दुष्कर। निरपराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण। निस्तार, निस्तार, निश्चल, निश्चित। निवारण, निपात, नियोग, निषेध। पराजय, पराभव, परामर्श, पराक्रम। परिजन, परिक्रम, परिपूर्ण, परिणाम। प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति। प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षण, प्रतिक्षण, प्रत्येक। विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष। संस्कार, जो ये हलंत वाला मा है ये आधा है, तो आधा हमारा ऊपर की बिंदु आ जाएगी। संस्कार। संगम, संतुष्ट, संभव। सुजन, सुगम, सुशिक्षित, सुपात्र। हिंदी के उपसर्ग कितने हैं? 13। अछूता, अथाह, अतल। अनमोल, अनबन, अनपढ़। कपूत, कचोट। ये देखिए ये उपसर्ग। कुचाल, कुचैला, कुचक्र। दुर्बला, दुलारा, दुधारू। निगोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा। ओ या अव, ओगुन, ओधर, ओसर। ये ओ का हो गया, लेकिन अगर अव का होगा अवगुण, अवधर, अवसर। भरपेट, ये भर है, ये हमारा उपसर्ग है।
भरपूर, भरसक। सुडौल, सुजान, सुधड़, सुफल। अधपका, अधकच्चा, अधमरा। 29, 59, 39, 69। परलोक, परोपकार, परसर्ग। बिन ब्याह, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। ये सभी उपसर्ग के स्टार्टिंग के वर्ड। थर्ड है उर्दू, अरबी फारसी के उपसर्ग। फोर्थ है इंग्लिश के उपसर्ग। अलबत्ता, अलगरज, अलमस्त। ये हमारे उर्दू फारसी के शब्द हैं अरबी के। कमअक्ल, कमज़ोर, कमबख्त। खुशनसीब, खुशहाल, खुशबू। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क। दरअसल, दर हकीकत, नापसंद, ना समझ, नाराज़, नालायक। फीस, फ़िलहाल, फ़ी आदमी। बनाम, बदौलत, बगैर। बाकायदा, बाइज़्ज़त। ये हमारे उर्दू के शब्द हैं। बदमाश, बदनाम, बदबू। बर्दाश्त, बर्खास्त, बेईमान, बेचारा, बेवकूफ़, बेइज्जत। बिल आखिर, बिलवज़ह। बिला वजह, बिला शक। लापरवाह, लावारिस, लाजवाब, लाइलाज। सरताज, सरदार, सरकार। हमदर्दी, हमराह, हमउम्र, हमदम। हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। फोर्थ इंग्लिश के। हिंदी के हमने पढ़े, पहले हमने पढ़े थे संस्कृत के, फिर हमने पढ़े हिंदी के, फिर हमने अरबी के, अब फोर्थ हो गया इंग्लिश के। सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। डिप्टी कलेक्टर, जो हम ये पूरा शब्द यूज़ करते हैं, इसका डिप्टी अलग है, कलेक्टर अलग है, तो ये डिप्टी हमारा अंग्रेजी का उपसर्ग होगा। डिप्टी रजिस्ट्रार। वाइस सराय, वाइस चांसलर। जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ जस्टिस। हेड मास्टर, हेड क्लर्क। उपसर्ग के समान ही प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय, जैसे उपसर्ग होता है वो स्टार्टिंग में यूज़ होते हैं, ऐसे ही संस्कृत के अव्यय होते हैं। जैसे अधः, ये हमारा उपसर्ग। अधः पतन, अधोगति, अधोमुख। अंतःकरण, अंतःपुर, अंतमरण। चिरंजीवी, चिरकुमार, चिरकाल, चिरायु। पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जीवन। सज्जन, सत्कर्म, सदाचार, सत्काल। पुरातत्व, पुराव्रत, समकालीन, समदर्शी, समकोण। सहकार, सहपाठी, सहयोगी, सहचर। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हमने क्लास में पढ़ा है, हमने उपसर्ग। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रत्यय। थैंक यू।